नमस्कार साथियों, मैं डी के गौतम जाफा इंडियन चैनल से। आज हम जीटीबी हॉस्पिटल डॉक्टर धनंजय जी से आज वार्तालाप करेंगे और इनसे जानकारी लेंगे कि ये समाज के प्रति कितने जागरूक और कितने जाने पहचाने, क्योंकि इनका नाम जो है दिल्ली एनसीआर क्या पूरे भारत के अंदर जो इनका और इनकी पूरी टीम का और डॉक्टर्स का नाम बहुत ज़बरदस्त, उनके संगठन का नाम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, जिस हिसाब से ये समाज सेवा कर रहे हैं। और चलिए आज हम डॉक्टर धनंजय जी से वार्तालाप करते हैं इसी सिलसिले में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका जो है हमने नाम सुना है कि आप जो है दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं और वैसे बाहर के रहने वाले हैं, फिर भी आपका नाम समाज के प्रति क्या सर्व समाज के लिए आप हर तरह से सदैव तैयार रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए। और ये मैंने देखा भी है कि हर तरह से आपका नाम पूरे भारत के अंदर और वह आपकी टीम का नाम पूरी तरह से और आपके संगठन का नाम पूरी तरह से एक समाज सेवा के तौर पर जाना जाता है। तो सर मैं इसी के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि सर ऐसा जो आप जो कार्य करते हैं किस भावना से और किस स्वभाव से आप ये कार्य करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जाफा इंडियन यूट्यूब चैनल के दर्शकों को उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और आपका भी जाफा इंडियन चैनल का, कि जो आपने इतना कीमती समय निकाला। और ये सवाल, क्योंकि ये सवाल मेरे जहन में भी आते रहती है, तो ये सवाल आपने जो पूछा। देखिए, हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे हमारी नर्सेज हों, चाहे पारा मेडिकल स्टाफ, कोई भी हो, वार्ड बॉय हो, तो ये प्रोफेशन जो मेडिकल प्रोफेशन बड़ा डेडिकेशन का प्रोफेशन है। हमें शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि मरीजों की सेवा करनी है, उनसे सहानुभूति रखनी है और उनकी अच्छी सी सेवा करनी है। आप देखेंगे ना, हमारी नर्सेज वगैरह सब अच्छे से सेवा करती हैं। तो ये एक प्रोफेशन का बाई डिफ़ॉल्ट अगर कहें। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो सिविल सर्विस में थे, तो हमें घर की तरफ से भी, क्योंकि हमने देखा है फादर थे तो एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उनके भी जो इंटरेक्शन होते थे वो भी गरीबों को काफ़ी मदद करते थे। कुछ पेरेंट्स की तरफ से ये मिला है कि गरीबों को, ज़रूरतमंदों को मदद करना, और उसी के सहारे मैं मदद करता हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि मैं यहाँ का नहीं रहने वाला, बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं यहाँ दिल्ली का नहीं रहने वाला हूँ, मगर मैं इस देश का रहने वाला हूँ। और मैं जहाँ भी कॉलेज लाइफ से ही सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह में मैं रहता हूँ, तो हमें लगता है कि हम जहाँ भी जाएं, अगर आपका व्यवहार कुशल हो और अगर आप प्रोफेशनली अगर साउंड हैं, कुशल हैं, तो कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है व्यवहार, और प्रसिद्धि तो आपको आपके व्यवहार, आपकी कुशलता से मिलती है। अच्छा सर, मैंने ये भी देखा है कि भाई आप पे यहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर आप पे इतना लोड होता है, उस लोड के मतलब ये पेशेंट इतने रहते हैं, आप उनको भी देखते हैं। और मैंने ये भी देखता है कि उनको देखने के बाद भी जो सामाजिक जो लोग हैं और भी जो मिलने जुलने वाले लोग हैं आपके पास आते रहते हैं, फिर भी आप इतनी हेल्प करते हैं उनकी। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, ये जो आप जो है बीच बीच में जैसे साल 6 महीने में या कंटिन्यू बीच बीच में जो भी प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं, आप पे कहीं से सपोर्ट मिलती है या किस उद्देश्य से ये जो है कहीं से आपको कोई कंट्रीब्यूशन या कहीं से जो है सपोर्ट आती है, जो कि किस तरह जो प्रोग्राम जो आप जो करते हो तो वो कहाँ से कुछ होता है। देखिए, प्रोग्राम के लिए कहीं कोई विशेष कंट्रीब्यूशन कहीं से नहीं आता। प्रोग्राम के लिए जो हमारे मेंबर्स होते हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, या फिर कुछ सामाजिक लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे हमारे जो है करीबी, मैं अगर उनको दोस्त तो नहीं, मैं उनको भाई जैसा मानता हूँ। तो कुछ लोग एमसीडी में इंजीनियर हैं, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, और ऐसे सामाजिक लोग हैं, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कभी हमारा मेडिकल कैंप लगता है, तो दवाइयाँ वगैरह या और भी व्यवस्था वगैरह हम लोग सब मिलजुल के करते हैं। शुरू में परेशानी होती है, कैसे होगा, मगर कैसे हो जाता, मुझे लगता है कि बाबा साहब और तथागत भगवान बुद्ध की अनुकंपा रहती है। कैसे हो जाता है मुझे नहीं पता चलता, बस हो जाता है। सर कहीं जैसे कि आप जो है ड्यूटी भी करते हैं और ड्यूटी के साथ साथ जो समाज के जो लोग सर्व समाज के जो लोग आते हैं, कई बार आपको जो परेशान करते, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती। नहीं, दिक्कत क्या, अब एक आदत सी हो गई है, एक आदत से। अगर आपको समाज में रहना है और समाज सेवा करनी है, और जैसा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और या अन्य महापुरुष कह गए थे, तो अगर उनकी बातों पे अगर आपको चलना है, फॉलो करना है, और ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचानी है और समाज को जागरूक करना है, तो आपको करना होगा। अगर उसके लिए थोड़ी बहुत परेशानी अगर होती भी है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो उसको हम परेशानी की श्रेणी में हम ना लें। वो मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि ये मौका मुझे मिला है, मेरे जैसे कुछ ही लोगों को मिला है कि जो ईमानदारी से कर पाते हैं और कोशिश करते हैं। नहीं तो आप बहुत सारे देखें, डॉक्टरों की कमी कहाँ है, लोगों की कमी नहीं है। लोग अपना काम करते बस चले जाते हैं, अपने कामों से मतलब रखते हैं। मगर मैं अपने कामों के अलावा जो समाज के लोग आते हैं, संगठन के लोग आते हैं, कहीं किसी रेफरेंस से, मैं देखिए यहाँ पे हूँ, मेरे पास सहारनपुर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, नोएडा, गाजियाबाद और बिहार से भी मरीज कभी कभी आ जाते हैं, तो मैं सबको बराबर देखता हूँ, मदद करता हूँ। नहीं, ये तो मैंने सर खासतौर पर देखा है कि आप जैसे भी है अपना कीमती समय निकाल के भी, और वैसे भी आप जो हर तरह से कोई भी आ जाए आप जो है उसकी पूरी हेल्प करते हैं, ये तो हमने देखा है। अच्छा सर, जो है अब देश के अंदर जो कोरोना महामारी चल रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे।
देखिए, ये कोरोना महामारी, अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि डिजास्टर जो महासंकट है, जो ये डिजास्टर जो है के तौर पे ही ये है कि पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जो है इस महासंकट से जूझ रहा है। और ये ऐसी चीज़ है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से संक्रमित हो जाते हैं। अगर मैं किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज है जिसको मैं नहीं जानता हूँ कि ये कोरोना पॉजिटिव है, उसके जो संपर्क में आने से लोग संक्रमित हो जाते हैं। मगर लोग ये घबराए हुए हैं कि लोगों को, देखिए आप, लोग अपनों से, एक दूसरे से, लोग अगर कोई किसी का परिवार वाला, फैमिली फ्रेंड अगर बीमार हो जाता है तो लोग उसको देखने नहीं जा रहे हैं। क्या भाई, तो नहीं, वो अस्पताल में भर्ती है, हम नहीं जाएंगे, अरे उस कोरोना हो गया उसको। ठीक है, हमें प्रिकॉशन लेनी है, मगर ऐसा नहीं है। कोरोना से मैं पूरे देशवासियों को, सबको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कोरोना से मौत का जो परसेंटेज है केवल 3 से 4% है। और यंग लोगों को तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हाई रिस्क एज ग्रुप है, जैसे ओल्ड पेशेंट है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, जिनको सांस वगैरह दमे उमे की प्रॉब्लम है, या कैंसर के मरीज हैं, ऐसे लोगों में थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। ओवरऑल 3 से 4% ही जो है डेथ का परसेंटेज है। तो लोग घबराए हुए हैं, बेवजह घबराए हुए हैं, अपनों से बेवजह दूरियां बनाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन जरूर करना है, हमें अपनी ख्याल रखनी है, सामने वालों का भी ख्याल रखना है, मगर बेवजह जो है, जो एक मैं अगर कहूँ कि एक जो ऐसा ऑरा लोगों ने क्रिएट कर दिया है, ये क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सर, हमारे साथ है डॉक्टर धनंजय जी। और जैसे कि मैंने सुना है कि वाकई में ये समाज के प्रति बहुत ज़बरदस्त जागरूक और अपना हर तरह से कीमती समय जो समाज के प्रति, मैं कहूँगा कि पूरे साल जो है हर तरह से समाज में देते हैं और हर तरह से समाज के प्रति एकदम जागरूक रहते हैं। यदि आधी रात को भी इन्हें कोई भी समाज का व्यक्ति यदि रात को कॉल करता है कि सर ये समस्या है, और उस समस्या को भी तुरंत जो है सर जो है हल करते हैं, जैसे भी इन पर हेल्प होती है हेल्प करते हैं। मैं डी के गौतम जाफा इंडियन चैनल से, इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मैं डी के गौतम जाफा इंडियन चैनल से आज हम उन मरीजों से जो डॉक्टर धनंजय जी से अपना इलाज करा रहे हैं और जो करा चुके हैं, और आज हम उनसे डॉक्टर धनंजय जी के व्यवहार और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जो हैं वाकई काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि अपना समय ना देखते हुए, अपने बच्चों को ना देखते हुए हर तरह से समाज सेवा में लगे रहते हैं और हर तरह से पूरा सहयोग करते हैं लोगों के लिए। और मैंने तो ये चीज़ भी देखी है कि आधी रात कोई भी फ़ोन करता है तो हर तरह से उनका सेवा भाव हर तरह से करते हैं, और इनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है। और जो भी इनके बारे में जो भी वार्तालाप होती है, जो लोग भी करते हैं, हर तरह से सेवा भाव जो भी है डॉक्टर धनंजय जी हर तरह से जो लोगों के लिए करते हैं वो उतनी काबिल तारीफ़ है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप लोग जब भी हॉस्पिटल में आते हो, ये बताइए, आप लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर साहब का व्यवहार और कैसा रहता है आपके प्रति? अश्वनी गौतम नाम है जी मेरा। मैं लोनी लक्ष्मी गार्डन से आया हूँ, सम्राट अशोक बौद्ध विहार के पास। GTB अस्पताल में इसलिए आया हूँ कि हमारी जो घरवाली हैं उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उन्हों को जो है ब्लड की प्रॉब्लम, ज़्यादा ब्लड नहीं बन रहा था उनका, तो इसलिए हम कोरोना के चक्कर में हम कहीं आ जा नहीं पा रहे। तो प्राइवेट अस्पताल में हम गए तो उसमें काम नहीं हो रहा था। तो हमारे एक भंते जी हैं, उनका नाम है भंते विनयशील जी, उन्होंने डॉक्टर धनंजय को बोला कि आप उनसे संपर्क करिए। तो हम वहाँ गए GTB, तो डॉक्टर धनंजय जी से हम मिले और उन्होंने हमें बिठाया और बिठा के हमारे को देखा भी, हमारी घरवाली को, और दवाई भी दिलवाई और सब काम उन्होंने करे। तो आज हमारी घरवाली बहुत ठीक हैं और चल फिर भी रही हैं, खाना भी बना रही हैं और खा भी रही हैं। तो डॉक्टर धनंजय जी की पूरी टीम, धन्यवाद देता हूं उनसे, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग करा। कोरोना की इस महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, लेकिन ऐसे समय में हमारे डॉक्टर जो है एक रक्षक के रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा नाम रामपाल सिंह है। इस लॉकडाउन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन होने से, कोरोना की वजह से 7वें महीने प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह सबने ट्रीटमेंट बंद कर दिया। तो ऐसे समय में डॉक्टर धनंजय कुमार और उनकी टीम से मैंने कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरी जी जान से, पूरे दिल से बहुत ही हेल्प की। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे यहाँ पर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का रेफरेंस दिया। डॉक्टर से जाकर मिला। डॉक्टर ने अपने रेफरेंस देते हुए उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन में मेरी वाइफ को यहाँ पर एडमिट कराने के लिए लेबर रूम में रेफर कर दिया। मैं डॉक्टर साहब और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं बहुत ही परेशान और हताश हो गया था। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने छान लिए थे, बहुत ही मैं परेशान हो गया था, लेकिन कहीं पर भी उनको एडमिट नहीं था, क्योंकि उनका एक माइंड बंद चल रहा था। ऐसे में उन्होंने मेरी हेल्प एक तरह से साक्षात रक्षक के रूप में मुझे, मेरी वाइफ को एक तरह से जीवन दान दिया उन्होंने। तो उन्होंने
यहाँ पर के जो डॉक्टर है उनसे कांटेक्ट करा के यहाँ पर उनको एडमिट कराया और उनकी यहाँ तक कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। सभी यहाँ के जो डॉक्टर और स्टाफ है उन्होंने बहुत ही सहयोग किया, तो मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और डॉक्टर धनंजय कुमार और उनकी टीम को बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। हम लोग बलिया जिला से आए हैं दिल्ली में इलाज करने के लिए, और पहले अर्बन में आए तो वहाँ भी अच्छा से इलाज हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं GTV में। यहाँ भी अच्छा से इलाज हो रहे हैं, डॉक्टर भी सब कुछ अच्छा से इलाज कर रहे हैं। यहाँ भी इलाज डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से कर रहे हैं और पूरा अच्छे से इलाज हो रहे हैं। यहाँ का व्यवहार भी अच्छा है और मेरा पति का भी बहुत इलाज सही चल रहे हैं। हम संविदे पर काम कर रहे हैं तो इसी पर ट्रांसफार्मर पर चढ़ कर काम करते हैं तो करंट लग गए। जी गंगाराम में हम लोग का 70,000 का इलाज हो गए हैं। फिर भी कुछ जिला से हम लोग आए हैं बनारस से कोई सुनवाई नहीं होता। हम लोग इसी में गंगाराम में भर्ती किए तो 24 घंटे में हम लोग का 70,000 का बिल बन गए। वहाँ से 11,000 में एम्बुलेंस कर हम लोग लखनऊ लेकर आए तो PGI में कोई सुनवाई नहीं हुए। फिर भी हम लोग गंगाराम में लेकर आए तो वहाँ इलाज सही नहीं हुए, तब हम अर्बन में लेकर आए, वहाँ भी अच्छा से इलाज हो रहे थे। लेकिन कोरोना के चलते हम लोग के सबको यहाँ पे भेज दिए GTV में। यहाँ भी डॉक्टर सब अच्छे हैं, अच्छे से इलाज कर। मैं नीलम गुप्ता, मैं एक सामाजिक सोशल वर्कर हूँ और देखिए काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ GTV आना जाना है। जितना भी हमसे हो सकता है कि किसी की मदद करी जा सके तो उतनी हमें करनी चाहिए, लेकिन यहाँ के देखा काफ़ी बार बहुत लापरवाही होती है। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता और ना ही कोई आगे आना चाहता है। लेकिन यहाँ के 1 वार्ड के सर्जन डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अभी आज ही की घटना है सुबह की कि हमारे के रिश्तेदार थे और वो गिर गए किसी वजह से, और यहाँ GTV हम उन्हें लेके आए तो उन्होंने भर्ती नहीं करना चाहा किसी भी तरीके से। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट भी करी कि इनकी संकट चल रहा है इस समय, तो इस समय हम भर्ती नहीं कर सकते, और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उनका कहना भी सच था कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन ऐसे में मरीज़ लोग जाएंगे कहाँ जो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम धनंजय सर के पास आए, उनसे रिक्वेस्ट करी हमने, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी। हमारे मरीज़ को उन्होंने भर्ती भी करवाया, जितनी उनकी हेल्प हो सकती थी पूरे अच्छे तरीके से उनका इलाज भी करवाया। बाकी वो और उनकी पूरी टीम, उनका पूरा स्टाफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सदा जो भी आता है यहाँ पे सदा सबकी मदद करते हैं और आगे भी वो इसी तरीके से काम करते रहें, हम ये उनसे आशा करते हैं। और हम उनके बहुत ही ज़्यादा थैंक्स उनको बोलते हैं कि जिस तरीके से वो लोगों के काम आते हैं, जिनका कोई नहीं होता, जिनका कोई साथ नहीं देता, वो उन लोगों के साथ खड़े होते हैं। इसलिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। हमारे साथ हैं देशराज जी। मैं देशराज जी से बात करना चाहूँगा। देशराज जी, आप जो है कितने साल से GTV के अंदर सेवा कर रहे हैं? जी 92 से। जी 92 से। अच्छा, 92 से कर रहे हैं। आज भारत के अंदर जो है एक महामारी चल रही है जी, कोरोना। ऐसी स्थिति में जो हमारे GTV के डॉक्टर धनंजय हैं, आप उनके साथ में पूरा तरह से सहयोग करते हो, और डॉक्टर धनंजय जी का GTV के अंदर लोगों के साथ कैसा व्यवहार है? हर समय अच्छा व्यवहार रहता है सर, सेवा करने का व्यवहार रहता है, किसी को परेशानी ना हो, काम जल्दी से जल्दी हो, बहुत अच्छा व्यवहार है। नहीं, देखा गया कि बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं किसी भी मरीजों से मिलना ना पसंद करते हैं। तो मैं इस बारे में चाहूँगा कि डॉक्टर धनंजय जी जो हैं इस स्थिति में जो कोरोना की महामारी चल रही है, तो जो उनके जो पेशेंट है GTV के अंदर जो मरीज आते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है डॉक्टर धनंजय जी का? ऐसे समय में भी डॉक्टर साहब वही पूरा 100% व्यवहार करते हैं जो होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, और कोई इसमें भेदभाव नहीं। महामारी चाहे कोई भी हो, मरीजों के साथ डॉक्टर साहब उतना ही वो बर्ताव रखते हैं, अच्छा बर्ताव रखते हैं और पूरा काम करते हैं सेवा का। क्योंकि मेरे संज्ञान में जो रहा है, हमेशा सुना है कि डॉक्टर धनंजय जी जो हैं हर तरह से उनके मरीजों के लिए, सब समाज के लोगों के लिए परमानेंट दरवाजे खुले रहते हैं, किसी के लिए मना नहीं करते हैं। क्या ये बात हकीकत है क्या? बिल्कुल 100% सही है सर, जो मैं देखता हूँ बरतता हूँ। कहने का मतलब ये डॉक्टर धनंजय जी के साथ में मिलजुल के हर तरह से पूरा सेवा सहयोग करते हैं, और जो हर कोई समाज का कोई व्यक्ति आता है, मतलब ये कि निराश नहीं जाता है, और डॉक्टर धनंजय हर तरह की पूरी उनकी हेल्प करते हैं। हमें समाज से ऊपर मानवता का ध्यान रखते हुए सबकी सेवा करनी पड़ती है और करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। DK गौतम, जाफा इंडियन चैनल से, और जाफा इंडियन चैनल देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।